अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिसने अपने समेत 70 लोगों की जो है वो डायबिटीज़ रिवर्स की है। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है उनकी। उनसे वक्तन बात होती रहती थी, टाइम नहीं मिलता था, तो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे कि उन्होंने कितने यानी कि टाइम में ये किया। सारा होगा मेरे घर से बहुत दूर है, आलमोस्ट वो मीनार पाकिस्तान के पास रहते हैं। अंदरूनी शहर जाना जो है वो एक अजाब है, तो मैंने उसके लिए मोटरवे ली है और मोटरवे से जाना आसान है। ज़रा आगे देखते हैं कि क्योंकि इस टाइम छुट्टी का टाइम हो गया होगा शहर लाहौर में अंदर, तो हम बारों बार जाएंगे उनके पास। वो भी एक स्कूल में होते हैं, तो देखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ पे, तो जाके समझ आएगी। हाँ जी, मैं पहुँच गया हूँ, तो गाड़ी बाहर ही लगा दूँ इधर ही। नहीं, इधर ही सही है, कोई मसला नहीं, मैं बाहर ही लगा देता हूँ, बाहर लगा देता हूँ, छुट्टी हो। फाइनली जो है हम पहुँच गए हैं बड़ी मुश्किल से। अंदरूनी शहर बहुत दूर है, तो कैसर माजिद साहब हैं, तो इनसे मिलते हैं। इन्होंने कैसे एक अपनी ज़िंदगी बदली और 70+ पेशेंट्स जो हैं, जो लोग हैं इनके इर्द गिर्द, वो इनसे मुस्तफ़ीद हुए और अपनी डायबिटीज़ जो हैं उसको रिवर्स किया। तो इनसे पूरा प्रोसेस जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो पहला सवाल तो मेरा इनसे यही होगा कि आपको डायबिटीज़ कैसे डायग्नोज हुई, क्या फील हुआ या कैसे आपको ये मसला हुआ? डायबिटीज़ जो मेरी थी ना, वो तो इस तरह था कि 2018 में जी जी। 2018 में मेरा इसी तरह मैं यहाँ ऑफिस में बैठता और मैं ये ऑफिस में यूजुअली कोट पैंट टाई पहन के बैठता था। सही है। ठीक है। और नमाज भी पढ़ते हैं और शूज़ पहने होते थे। तो मैं नॉर्मली सर्दियों में ये होता है कि वज़ू किया और शूज़ पहन लिए, तो कभी कभी फंगस आ जाती थी। तो वो उस दौर पाँव पे फंगस उंगलियों पे। जी जी। अच्छा। वो इस वजह से गीले पाँव आपने ले लिया, और ये पहले भी कभी हो जाता था, लेकिन उस दफ़ा 2018 में वो ठीक ही ना हुई। अच्छा। वो मैंने अपना जो मेरे दोस्त हैं एक डॉक्टर, उनसे जब रब्ता किया, उन्होंने मुझे हर ऑगमेंटन बताई और वो मैंने जब खा ली तो मेरी ठीक हो गया। उन्होंने साथ ही मुझे कहा कि जी आपने जो है ना ये शुगर का टेस्ट करवाना है। सही। मेरे वहमो गुमान में भी था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। उन्होंने मेरा HbA1c कराया जो कि 6.8 आ गया, और मैंने ला कर उनको रिपोर्ट दे दी। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा जी आप तो डायबिटीज़ में आ गए। अच्छा। ठीक है। और वो डायबिटीज़ मेरी स्टार्ट हो गई। क्या फील हुआ था यानी कि जब बंदे को डायबिटीज़ डायग्नोज हो? उन्होंने खैर हौसला काफ़ी दे दिया था मुझे कि जी आपको डायबिटीज़ कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपने मीठी चीज़ें खानी छोड़ देनी है, ये चाय में मीठा और ये गोली शोलियाँ टॉफ़ी। सही है, डॉक्टर ने जो नॉर्मल होते हैं नॉर्मल चीज़ें बताई, और वो चीज़ चलती रही मेरी। तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ, तो कोरोना के अंदर स्कूल वालों के लिए काफ़ी हार्डशिप थी, टेंशन बहुत ज़्यादा आ गई। ये टेंशन से भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। वो मैंने फिर बहुत ज़्यादा मेरी बढ़ गई, तो मैंने अपने टेस्ट करवाए, मेरे सारे टेस्ट ख़राब थे, लिपिड प्रोफाइल ख़राब थे, और इसी तरह ये डायबिटीज़ का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा था। कितना अंदाज़ा होगा, कोई याद हो थोड़ा सा? 200-300 होगा। रिपोर्टें मेरे पास 300 यानी कि 300 तक मेरे पास रिपोर्टें यहाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा। वो मैं आपको सारी दिखाऊंगा अभी सही थोड़ी देर में। तो वो सारी ख़राब थी। अच्छा, अब ट्रीटमेंट तो मैंने कोई नहीं किया, डॉक्टर ने मुझे दवाई का कह दिया, ग्लूकोफेज का। उन्होंने कहा कि जी आप ये गोली लेना शुरू, मेटफॉर्मन होती है ग्लूकोफेज, उन्होंने कहा ये गोली थोड़ी सी लेना शुरू कर दें तो कोई मसला नहीं है, आपका चलता रहेगा। लेकिन कोरोना की फैज़ से कह लें, मेहरबानी कह लें, वो ये हुआ कि मैं बिल्कुल यहाँ फारिग होता था, मैं रोज़ आता था यहाँ पे और बैठ के इंटरनेट के ऊपर मैं फिर इसकी रिसर्च करने लग गया। सही है, फ्री टाइम था तो उसमें। हाँ जी, रिसर्च करते करते एक सिरा मिल गया कि ये डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। सही है। अब जब रिवर्स का पता लग गया, फिर मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा, फिर मैंने इसकी हर जगह पर जाता गया, जहाँ। अच्छा, इंटरनेट का एक ये मसला है कि यहाँ पे आपको फेक भी बहुत, ओवर इन्फॉर्मेशन बहुत है, फेक चीज़ें बहुत सारी हैं, कैंसर पे आप पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जब जो डाइट मैं आपको बताऊँगा, या जो आप भी कर रहे हैं, जो डाइट फारूक साहब भी कर रहे हैं, वो उसके अंदर ये है कि इसके अंदर हमने गोश्त भी खाना है। ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे को हमसाए में लोग हैं जिनको गोश्त उनके मज़हब में मना है, और वो इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आम है। नहीं, प्रोसेस आगे फिर आपने गोली खाना नहीं खाई या खाई? थोड़ी सी गोली नहीं खाई, एक भी नहीं खाई? एक भी नहीं खाई।
अच्छा, आप यानी कि और 15 फरवरी से मैंने, पहले ही फरवरी से मैंने टेस्ट करवाए थे, हाँ। 15 फरवरी तक मैंने अपना माइंड मेकअप करके हाँ जी, 15 फरवरी से डाइट अपनी स्टार्ट कर दी। सही है। ठीक है, वो डाइट मेरी चलती रही और 3 महीने बाद टेस्ट करवाना था, लेकिन मुझे डर था कि शायद, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा था, अपने पे एक्सपेरिमेंट सारे हो रहे थे और सिर्फ मेरा गाइड जो थी वो कोई बताने वाला नहीं था, वो मैं करता रहा। सितंबर में मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, ठीक है, लेकिन मुझे उस वक्त तक मेरी बॉडी मेरे रिस्पॉन्स कर रही थी कि बिल्कुल हर चीज़ सही हो चुकी। सही है। ठीक है, सितंबर में कराया तो मेरा 5.3 आ गया, बड़ा फिट है ये तो, बहुत अच्छा, ये हाँ। बिल्कुल आइडियल। मेरा 5.5 है, आगे मैं नॉर्मल हूँ जी, तो ये बड़ा आइडियल सा था। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अब चूंकि इसको जो ही डाइट अगर मैं वापस लेके जाऊंगा ना तो वो ख़राब हो जाएगी, फिर इसको मेंटेन किस तरह करना। एक तो मेंटेनेंस का आ गया, सेकंड ये आ गया कि मैंने रब का शुक्र अदा करने के लिए कि चूंकि मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, जी जी, तो मैंने सोचा कि यार ये लोगों को भी बताना शुरू कर दूँ। सही है। ठीक है, और मैंने अपने तौर पर बताना शुरू कर दिया, जिस तरह लोगों को बताता गया। नहीं, ड्राइंग रूम में बैठे होते थे या क्या, किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट करते थे, या आप ही लोगों को, डायबिटीज तो तकरीबन हर मैं- तीसरे बंदे को है, अब जो तो मेरे करीब के थे उनको तो मैं खुद वैसे ही बता बता दिया। दिया कि यार तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें हो सकती है हाँ। रिवर्स। दोनों चीज़ें हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़, दोनों का रास्ता एक ही है। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि बैक एंड पे इंसुलिन का सारा चक्कर है, बिल्कुल वो सही। बिल्कुल एक जैसा रास्ता है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो पहले वहाँ बताया, फिर सोशल मीडिया पे जहाँ भी कोई डायबिटीज़ का होता है वहाँ कमेंट में मैं लिख देता था कि मैंने रिवर्स की है। ठीक है, और किसी ने भी रब्ता करना था फेसबुक पे मेरे से रब्ता कर लेता था, सही। और जितने भी लोग हैं मैं उनको सिर्फ फेसबुक मैसेंजर पे ही अच्छा, रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि वैसे आपको पता है सोशल मसला मसाले बड़े ज़्यादा पड़ जाएंगे अगर मैं फ़ोन नंबर दे दूँ। सही। और ये 70 लोगों को, जैसे आज सुबह भी हुआ है, कल एक बंदे को मैंने सारा गाइड किया, तो आज सुबह से 2 दफ़ा मेरे से पूछ बैठे, लेकिन मुझे कभी कोई मसला नहीं, मैं बताता हर एक को ही। सही है। ठीक है, मैं कभी, हालांकि मैं अपने काम पे भी बैठा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर महसूस करता हूँ कि ये चीज़ मैंने अपना, मेरा फेस की हुई है ना खुद, कि कितना ये, मुझे तो वहशत आती थी इस बीमारी से। साथ में ये एक मेरा एक पेशेंट है, वो सऊदी अरब में बैठे, वो भी वैसे इंजीनियर है, ठीक है, पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे रब्ता किया, उनके वालिद साहब की डेथ हुई थी शुगर से ही। अच्छा अच्छा। तो वो एकदम बड़े यानी डर गए ना इस चीज़ से, उनकी अपनी शुगर आई 6.5 आया, तो उन्होंने रब्ता किया। उनको जब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, उन्हें बड़ी जल्दी फॉलो किया, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी फास्टिंग 100 से नीचे आ गई। सही। ठीक है, अब भी मेरे से राब्ते में रहते हैं, क्योंकि अब हमने इसको मेंटेन करना है, चलाना है। सही है। ठीक है, तो चलाने का तरीका का भी वो उसमें है कि आपने अपनी शुगर को ऊपर नहीं ले जाने देना, कार्बोहाइड्रेट्स आपने नहीं खाने, सही है। कम से नहीं, कम। इसमें मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप तो इब्तदाई पे थे, यानी फ़ौरन आप पढ़े लिखे थे या आपको डायग्नोज होते साथ ही आपने काम शुरू कर दिया। एक बंदा कहता है जी मैं तो मुझे 10 साल से शुगर है, कोई मसला नहीं, मुझे जी अब इंसुलिन पे एक चला गया जी बिल्कुल। डॉक्टरों का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया, हमें भी समझ आ गया। उन्होंने पहले गोली देनी है, उसके बाद इंसुलिन पे लेना है, उसके बाद बंदे के ऑर्गन्स जो है ना खत्म होने शुरू हो जाएंगे, ऐसे और उसके बाद जल्दी कब्र में उसने चले जाना। ऐसे ये प्रोसेस है, जी, और ये हमें समझ अब आया डॉक्टरों की कहानी की है। तो जो आप समझते हैं कि आपने जो वे जो फॉलो की है उससे एक पुराना जो जिसको क्रॉनिक हो चुका है, यानी पुरानी हो चुकी है बीमारी, वो भी सही हो सकती है। जी बिल्कुल। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं अब ये सिखाता जा रहा था, प्रीच करता जा रहा था, लोग आते जा रहे थे, तो इत्तेफाक की बात कर लें। अब ये मैं चूँकि मैं इसके बारे में पढ़ता भी था, तो मुख्तलिफ़ किताबें भी डाउनलोड कर पढ़ता था, और जो ऑथेंटिक डॉक्टरों की है ना इंटरनेशनल, तो उसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिचर्ड बर्स्टीन। ठीक अच्छा। है, वो 88 साल के हैं इस टाइम पे, और वो टाइप 1 के खुद मरीज़ हैं। ठीक है, और वो 80 साल से चल रहे हैं। जी चल रहे हैं, और वो पहले इंजीनियर थे। वो उन्होंने जब जिस टाइम ग्लूकोमीटर इजाद हुआ, उन्होंने ग्लूकोमीटर लिया और अपने पे तजर्बे करने शुरू कर दिए सारे, ये चीज़ खाने से इतना, ये चीज़ खाने से इतना, और वो पूरा पेपर उन्हें बनाया। पेपर बना के वो कॉन्फ्रेंस में गए प्रेजेंट करने, तो डॉक्टर ने उनको पेपर नहीं पढ़ने दिया कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप पेपर नहीं पढ़ सकते, आप निकल जाए। जैसे मुझ पे प्रेशर है जी, वो वहाँ से निकले जी। ठीक है, और जाके MBBS में दाखिला ले लिया। अच्छा जी, वाह। नौकरी छोड़ दी उन्होंने, डॉक्टरी पढ़ी और फिर पेपर प्रेजेंट किया, वाह। और आज उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है। वाह। ठीक है, और वो 6 किताबें उन्होंने अपनी लिखी हैं, और वो अपना वीलॉग वगैरह भी करते हैं, मैं कभी कभी अटेंड करता हूँ। वो टाइप 1 के डायबिटीज मरीज़ हैं।
ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में बहुत फ़र्क है, सही। ठीक है। और अमूमन लोग जो टाइप 2 का इलाज करते हैं वो टाइप 1 को हाथ नहीं लगाते। अच्छा, अब मैं जब ये सारा कुछ कर रहा था, रिसेंटली मैंने ये किताब इनकी पढ़ी थी, तो मेरे पास यहाँ पे एक मदर आ गई, उनके 2 बच्चे पहले मेरे पास पढ़ रहे थे। ये छोटा बच्चा है, उन्होंने आज रोती भी आई तरह से कि जी मेरा ये तीसरा बच्चा है, ये आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा जी ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये टाइप 1, इसको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, तो ये स्कूल पे नहीं पढ़ सकता। तो मुझे माँ भी थी, रो रही थी, तो एकदम मुझे बड़ा मेरा दिल को कुछ हुआ कि यार ये माँ है। मैंने चूँकि किताब पढ़ी हुई थी, मैं कहा यार अगर वो 88 साल का रह सकता है ज़िंदा, तो इसका बच्चा भी रहेगा ज़िंदा। उसको फिर मैंने 2-2.5 घंटे, बल्कि इससे भी ज़्यादा, 10-11 बजे आई थी, 3:30 हो गए, स्कूल सारी छुट्टी हो गई, सब लोग चले गए, टीचरें भी चली गई, वो बैठी रही, उनके 2 बच्चे खेलते रहे यहाँ पे, उनको मैं गाइड करता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा मेरे पास है, उसकी 11.6 थी, अच्छा, HB1C, और अभी उन्हें 2 महीने बाद सिर्फ वो भी जल्दी में टेस्ट कराया तो 6.8 आ गई शायद। नहीं वो 3 महीने बाद कम से कम करवाते 3 महीने नहीं, लेकिन उनको जल्दी थी ना, वो जो बंदा ये excited थे वो। एक्साइटमेंट थे, जो बंदा ये इलाज कर रहा होता ना, तो उसको थोड़ी सी जल्दी होती है। जैसे मेरा वो जो सऊदी अरब वाले स्टूडेंट है ना, उन्होंने भी 2-2.5 महीने में करवा लिया। मैं कहा भाई 3 महीने कराओ, वो जो 15 दिन जो पिछले या 1 महीना पिछला है वो भी इसके अंदर एवरेज में आ जाएगा कि वो आपकी शुगर लेवल वो उसमें बढ़ जाना है। सही। लेकिन बहरहाल वो भी बड़ा हौसला अफजा था। अब वो रूटीन में आती रहती हैं, मेरे से चीज़ें पूछती रहती हैं। जो डाइट आपने इख्तियार की, उससे क्या समझते हैं आपकी ज़िंदगी का रंग ख़त्म हो गया है कि आपको कुछ फीका, मींस नॉर्मल एक बंदा होता है कि जी यहाँ से भी खा लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो आप क्या फ़र्क फील करते हैं कि अब ज़िंदगी से रंग ख़त्म हो गए हैं मेरी, या मैं कुछ अच्छा खा नहीं सकता, ये क्या, इसमें क्या ज़िंदगी में नए रंग आ गए, और मैं आपको बताऊं कि बाहर आ गई, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक मार्केट नहीं। अभी मैं पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुला लिया, उनका भी कोई टीवी चैनल चलता है, उन्होंने मुझे कहा कि यार आके आपने ना मुझे यहाँ पे एक टीवी प्रोग्राम में आपने हमारे पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने होमवर्क अपना थोड़ा सा किया, तो 36 बीमारियाँ थी जो डायरेक्ट इससे ठीक होती हैं, इनडायरेक्ट नहीं, जो डायरेक्ट इससे ठीक होती हैं, ठीक है, वो मैंने लिखी और उनसे कहा कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम हम करते हैं, 1-1, 2-2 लाइनों में मैं सारी चीज़ें बताता जाऊँगा, बाद में 1-1 बीमारी के ऊपर 1-1 पूरा प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉलेज आ गया है, इतना पढ़ लिया है, और अप्लाई करने से, अच्छा ये खिदमत हल करने से क्या फ़ायदा हुआ लोगों को, हर बंदे का अपना नया मसला है। अब वो नया मसला है तो मैं सबसे पहले उसको ऐसे ही जवाब नहीं देता, मैं उसके बैक एंड पे जाता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। जब मैंने शुरू किया तो मेरी एक इसी तरह एक खातून थी अमेरिका में, उनका गॉल ब्लैडर निकला हुआ था, पित्ता निकला हुआ था। मुझे तो पता नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बिल्कुल, ठीक है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। बहरहाल मैं फिर जब उसने मुझे बता दिया, और इस डाइट के अंदर हमने फ़ैट थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है, और फैट जब आपका गॉल ब्लैडर निकला हो तो वो फिर डाइजेस्ट नहीं होती। पहले बैठ के पढ़ा, उसके सारा फंक्शन पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी। 1 हफ़्ते के बाद मैंने उनको जाकर दोबारा रिप्लाई किया, और जो रिप्लाई मैंने उनको किया उन्होंने मेरी वो बात सुन ली, और एज़ इट इज़ के वो जी उन्होंने देखा कि डॉक्टर तो नहीं है ये, मैं चीज़ें तो बता रहा था, वो समझ भी नहीं थी, उस पर कोई अमल नहीं किया उन्होंने ना, और उसके बाद मेरे से उनका कोई रब्ता नहीं। तकरीबन 1 महीने के बाद उन्होंने खुद ही मुझे रिप्लाई किया कि मैं स्पेशलिस्ट के पास गई थी अमेरिका में, टेक्सास में होती हूँ, और उसने जब मुझे बताया कि ये चीज़ें यूज़ करनी है, मैंने खातून से कहा कि आप स्क्रॉल डाउन करें मेरी ही चैट को और देखें जो मैंने चीज़ें बताई हैं 100% वही चीज़ें थी जो कि इसके स्पेशलिस्ट ने बताई, टैली हो गई, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब आप नॉलेज है ना, ये नॉलेज को आप कन्फाइन नहीं कर सकते आप, बिल्कुल, ठीक है। ये नॉलेज, एक डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर नादर अली, उनको भी मैं देखता हूँ, तो उन्होंने एक लेक्चर दिया हुआ, तो उस लेक्चर के शुरू में उन्होंने ये कहा है, हालांकि वो डॉक्टर हैं, ठीक है, और उन्होंने शुरू में कहा है कि जो अब ये नॉलेज नहीं आ रही नॉलेज, ये डॉक्टरों के पास भी बहुत कम है, ठीक है, और जो इसका नॉलेज ले लेगा वो खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। डॉक्टरों के पास इसलिए नहीं है, डॉक्टरों को मैं ब्लेम नहीं करता, टाइम नहीं है और अपडेट नहीं हो रहे हो, हाँ, ये नहीं है, वो बेचारों का क्या 15-15, 20-20 साल लगा के उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। अब क्लिनिक का टाइम होता है तो वो अगर लेटेस्ट रिसर्च कहाँ से लेंगे, लेटेस्ट रिसर्च देनी है फार्मेसी वालों ने,
फार्मेसी वालों ने तो अपनी ही चीज़ें जानी है, और जो हमने डाइट करनी है इसके अंदर दवाई का इस्तेमाल ही नहीं। सही, बिल्कुल दवाई नहीं खानी, जी, जी। आपने खुराक से ही सारा कुछ। थोड़ा सा रॉन्ग नंबर्स के बारे में बताएंगे। मसलन नेट पे जो हमारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 95-99% मैं तो कहूँगा फेक्स हैं। उन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन पढ़ी है और की है, उन्होंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जो मुझे समझ आई है, जो कहीं से इंफॉर्मेशन उठाई, किसी डॉक्टर का कॉपी किया, लगा दिया, तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप इसके, आपका इसके बारे रॉन्ग में? नंबर में मैं आपको डॉक्टरों का भी बता सकता हूँ, वो भी बेचारे रॉन्ग नंबर है। हाँ जी, ऐसा ही है, ये भी अभी सही जो कल एक मेरे पास पेशेंट आए हैं, वो बेचारे वो डॉक्टर साहब की वहाँ से आए हैं, है। उनकी यूट्यूब के उससे निकाल के उससे आए थे, और डॉक्टर साहब सब चीज़ें गलत बता रहे हैं। ठीक है, क्या आपने ब्राउन ब्रेड खानी है, आपने एक चपाती खा लेनी है, Wrong इतना number. कर लेना है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब बुनियाद ही गलत है, रॉन्ग नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं वो गलत है। जिस बंदे को डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, या जिसका ओबेसिटी है, जो बहुत मोटा है अपनी उससे BMI के हिसाब से, तो उसके लिए जब तक वो कार्बोहाइड्रेट्स को एक दफ़ा बिल्कुल कट डाउन नहीं करेगा, तब तक वो सही डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब वो 3 महीने के बाद HbA1c टेस्ट पहला करा ले, फिर उसके बाद दूसरा कराए, जब 2 या 3 HbA1c उसका सही हो जाए, फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस पे जा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसका जो आप कह रहे हैं कि रंग मेरी ज़िंदगी से निकल गए, रंग तो बिल्कुल भी कोई नहीं निकला, ठीक है। चीज़ें कुछ चेंज कर ली हैं, जो बच्चे चीज़ें खाते हैं वो मैंने खानी छोड़ दी हैं, ठीक है, और जो बड़े लोग चीज़ें खाते हैं या जो मेरे नबी पाक ने चीज़ें खाई हैं वो मैंने खानी शुरू कर दी हैं, ठीक है। और उससे मैंने ये नोट किया है, इसको अगर आप कहेंगे मज़हब से कोरिलेट करना, तो मैं वो इसको भी इतने ज़्यादा तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब ये एजुकेशन लेना शुरू की, तो मैं ऑफिस में बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार ये तो चीज़ें वही हैं जो हमारे दीन में गई हैं। जी जी। मैंने सारी इंग्लिश एजुकेशन बंद की और सही बुखारी निकाल ली। वाह। सही बुखारी निकाल के 2 दिन बैठ के यहाँ पे मैं उनकी सारी हदीसें, 96 हदीसें थी, 96 की 96 लिखी मैंने। अच्छा, ठीक है, वो लिख के जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने के तौर तरीके थे। सही। अब वो ये नहीं है कि सारे उसको लिखने के बाद उसको समझा, समझना मसला है। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी फैज़ है कोरोना आने की वजह से। जैसे आज अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, या मेरी वो सोच नहीं जा सकती कि जी मैं सही बुखारी सारी निकाल लूँ और सारा कुछ निकालूँ इसमें से, लेकिन ये बेहतर हो गया, ठीक है। सही है। अच्छा, अब वो सारी चीज़ें वहाँ से भी नोट की। जब आप एक सेहतमंद हो जाएं और उसके बाद आप नबी पाक वाला खाना खाना शुरू कर दें, तो कतन बीमार नहीं हो सकते। एक मेरे दोस्त हैं, इंग्लैंड में होते हैं, वो भी यही डाइट कर रहे हैं और वो भी काफ़ी रिवर्स कर ली हुई है उन्होंने अपनी। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी पीर और जुमेरात का रोज़ा कंफर्म रखता हूँ, नाश्ता स्किप करता हूँ, ठीक है, और लो कार्ब पे जाता हूँ। ज़बरदस्त है ये भी, ठीक है। और उनकी HbA1c है वो 5 से नीचे है। अच्छा, हाँ जी, क्या और बात है। जो मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन एक वाहिद जो बंदा है जिसने कहा है जी बीटा सेल्स भी ठीक हो जाते हैं। दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा अभी तक, ठीक है। ये आप उसकी किताब पढ़ें सर, आप ये डॉक्टर बर्नस्टीन की किताब पढ़ें। मैं फंग को, डॉक्टर फंग है, डॉक्टर जेसन फंग, वो भी मैं उसको मैं इतना फॉलो करता हूँ। अच्छा, वो मैंने गोल के पिया वैसे। जी जी, वो उनको भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। लेकिन बर्नस्टीन साहब का ये जो फार्मूला जो उन्होंने कहा, ठीक है, कि जी अगर आप अपनी HbA1c 5 से नीचे ले आएंगे तो बीटा सेल्स भी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है कि वो शायद मेरे लिए मुश्किल भी नहीं था फास्ट को लंबा करना या उसको नीचे रखना, इंसुलिन को। जो फैमिली है ना, इर्द गिर्द लोग हैं, वो कहते हैं तुम मर जाओगे, उससे ही बचना काम होता है। मेरी फैमिली जो है वो बहुत परेशान थी कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये जुल्म है। आप मेरे पास पहले आए थे तो कोई परेशान ना होता ठीक है, तो ये मसले हैं। अच्छा, ये मेरे पास भी आई, सोशल मसले मसाइल मेरे पास भी आए थे, लेकिन अभी भी देखें, मैं 1.5 साल हो गया, मैंने ना रोटी खाई ना चावल खाए, ना नान खाया, ठीक है, पूड़ियाँ ये वो सब चीज़ें खानी छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी, ठीक है। मेरे खाने के अंदर कुछ नहीं है शामिल। आपका एरिया भी ऐसा ही है यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप जिस भी दस्तरखान पे जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खा सकता हूँ, ठीक है, सही है। और जब ये मैंने डाइट शुरू की तो मेरी इस वक्त भतीजी की शादी सर पे खड़ी थी, 1 अप्रैल को शादी हुई, तो उस दौरान बहुत सारे फंक्शन घर पे हुए, लेकिन उन सारे फंक्शनों को टैकल किया
हाँ, ठीक है। अब वो टैकल जब वो वाले काम चीज़ कर ली तो बाकी माशरे को टैकल करना तो बहुत ही आसान है। सही है। अब जब मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। जब मैं उसे सही। कहता हूँ कि भाईजान ये मेरा वेट आइडियल वेट है, हाँ, उसको मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिखा देता हूँ, हम्म, ठीक है। कोई कहता है ये बहुत कमज़ोर हो गए आप, हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, बड़े आइडियल है। तो उनको मैं अपना वेट दिखा देता हूँ, मेरा 22 BMI है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हाँ जी। ये आप मेरी तस्वीर चेक कर लेते हाँ, हैं, ये वैसे भी दिखाएंगे। ठीक है। तो सही। ये वो भी चेक पता लग जाता है, और प्लस उसके लिपिड प्रोफाइल जो मेरे सारे ठीक हुए हैं। हाँ, ठीक ये है। बड़ी चीज़ होती है, सर ट्राइग्लिसराइड उसके को ख़त्म अलावा करना बड़ा। बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है, मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं, मेरे यानी कि हर चीज़ जो है ना वो बेहतर हो गई है, जो जैसे एक 30 साल के लड़के की होती है हाँ जी। वैसे हो गई है। मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, मोशन में आप, मैं रह नहीं सकता। 10 साल 12 साल मैंने गोली खाई है, और मैंने अब पूरा 10 दिन हो गए मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि मेरे ट्राइग्लिसराइड ख़त्म हो गए, मेरा लेवल पे आ गया मेरा ब्लड प्रेशर। मुझे ब्लड प्रेशर का इशू था, तो मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस के क्या हुआ था। जी जी। लेकिन वाकई आपका जो आपके ट्राइग्लिसराइड थे या कोलेस्ट्रॉल था, वो रिवर्स इससे हो जाता है बिल्कुल। सर रिवर्स के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जो लिपिड्स की हम बात कर रहे हैं, जी जी। ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो नई रिसर्च आई है वो ये कहती है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट बैड, जिसके अंदर HDL ज़्यादा होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कम होने चाहिए, HDL टू ट्राइग्लिसराइड रेशो नीचे आनी चाहिए। जब ये नीचे आ जाएगी रेशो, 3 से नीचे का एक मार्क होता है, मेरा 1.5 है, इससे भी अच्छे लोग हैं, यानी इससे भी लोगों ने रिवर्स किया है, सही तो आपका ब्लड फ्लो जो है ना बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, सही। ठीक है। जब ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा ना, आपकी बारीक आर्टरीज में भी जाना शुरू हो गया, तो सबसे पहले तो आपकी नज़र सही हो जाएगी, नज़र सही हो जाएगी, वाइट हो वापसी गए थे मेरे पपोटे, वाइट हो गए थे। जी वापसी पे जाएगी, हाँ, किडनीज आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, सही है। ठीक है। और भी प्लस हाँ जी। पॉइंट्स बहुत सारे हैं कि जिसके अंदर वो बेहतरी की तरफ जाएगा। सही है। तो- अच्छा, जो सॉरी बात कर जी, रहा जी। हूँ आपकी, अब ये है कि असल जो मसला है डायबिटीज़ का, वो हम थोड़ा ट्रैक से में भी हट जाएं, लोग बोर भी हो रहे होंगे। हम जिसको डायग्नोज हुआ पहले तो हम उसको देखते हैं कि जो फील कर रहा है उसको डायबिटीज़ है या होने वाली है, या उसको फंगस वगैरह आ रही है, कुछ भी उसको सिम्टम्स उसकी शो हो गई हैं, हाँ जी। या उसने जो टेस्ट करवाए वो, और उसके बाद वो क्या करे, वो प्रोसेस, वो डाइट वगैरह शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट जिनको 10 साल हो गए उनका मे भी अलहदा हो, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें, और जो फिर इंसुलिन पे उनका भी शेयर कर दें। 10 साल और इंसुलिन वाले तो मैं समझता हूँ एक जैसे ही होंगे तकरीबन, ठीक वो है। इंसुलिन पे आ गए होंगे। हाँ जी, सही उनको उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात से इनको रिवर्सल होता है, है, सही है। क्योंकि जब इंसुलिन लगाई है आपने, हम्म, ठीक है, तो इंसुलिन नीचे लेके आती है, और आपने उसके साथ खाने के साथ मैच करके लगानी होती है। सही है, अगर आपने इंसुलिन लगाई और खाना नहीं खाया तो वो आपको हाइपरग्लाइसेमी नीचे की तरफ आ जाएगी, सही है। ठीक है। 60 से नीचे नहीं आनी चाहिए, हम्म। 60 का मार्कर तक कुछ नहीं होता इंसान को, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि मेरा एक बच्चा 9th क्लास का, उसको HbA1c इसका 12 आ गया, ओह हो, 14 सॉरी आ गया, 14 बहुत ज़्यादा। बच्चे का। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा यार ये किस तरह। उनके पेरेंट्स आए, मेरे से बात की, और वो उनके फैमिली में थी ये, तो उन्होंने कहा बच्चा जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाएगा और उसके अलावा यहाँ पे शुगर टेस्ट करेगा। तो पहले मैंने कहा जी सबसे पहली चीज़ है ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने वाला जी इसको क्रॉस लगाए, सही है, ठीक रॉन्ग है, नंबर है। ये रॉन्ग नंबर है। इसको तो लंबा फास्टिंग देनी होती है। दूसरे नंबर पे ये है कि रोटी चावल का मैंने उनको बताया, जनरल जो चीज़ें बतानी थी वो बता दी, और उन्होंने क्या किया, बच्चे को रोजाना सुबह जो है ना वो ब्राउन ब्रेड के साथ ओह हो, करके दुल्हन दे है। दें। अच्छा, बच्चा मेरे ऑफिस में ही आके अपने शुगर टेस्ट करता था। मैंने उसे ये कहा कि बेटा ये जो तुम्हारी ये शुगर पहले 2 ब्रेड के साथ आई, मैंने कहा ये जो तुम खा रहे हो ना ब्रेड, ये इसको छोड़ दो, कल परसों आकर देखना, रिमार्केबल फ़र्क आता है, 20 25 30 पॉइंट का फ़र्क आता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कोई मसला ही नहीं किसी को। आप एक ग्लूकोमीटर रखें अपने पास सही और वो वाला ख़रीदें जिसकी स्ट्रिप बड़ी सस्ती हो, ताकि साइकोलॉजिकल भी आपको प्रॉब्लम ना हो कि यार एक स्ट्रिप 40 रुपए की आ रही ये है। आपने एक रखा हुआ है जैसे, जी मैंने ये इसीलिए ये वाला रखा हुआ है कि इसकी मैं बच्चों को भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। नहीं बच्चों को नहीं ज़रूरत अच्छा। पड़ती, ये मैं ही करता हूँ। करते हैं बच्चों में कोई- ये देखें, ये मैंने इसी पे ये टेस्ट किए हैं ठीक होने के बाद। अच्छा, ये मेरे सारे टेस्ट हैं। इसको पहले मैं Continuous यहाँ check करते पे रहें। यहाँ मैं जो चीज़ खाता हूँ उसका लिख लेता हूँ, तो आप वो डिवाइस लगा लेना। और उसके बाद वो डिवाइस आपकी बड़ी अच्छी है लेकिन महंगी बड़ी है, हाँ है महंगी। ठीक है। वो डिवाइस को भी मैंने सारा स्टडी किया हुआ है। ये मैं इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे एक्सेल में रख लिया,
और जो सही है। चीज़ें कुछ इसमें बड़ी अजीब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मैं खा के तो मेरी शुगर बढ़ी नहीं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। उसको मैंने ग्रीन मार्कअप कर दिया। और जो चीज़ें मैं सोचता था कि यार शुगर नहीं ऊपर जाएगी और जा गई है, उसको मैंने रेड मार्क कर दिया सही कि है। पता लगा कि ये फ़लानी चीज़ मेरी बॉडी को वो मेरे सूट पास नहीं जो डाटा है ना, मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली चेक किया ना, जी जी, वो तो मैं आपके सारा पास वो शेयर करूंगा। पैच मेरे है पास ना पूरा बना हुआ है 14 दिन का, जी। वो मैं सारी चीजें शेयर करूंगा, वो लोगों को भी फायदा हो जाएगा। सर वो पैच वाला अगर सस्ता हो जाए तो वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है ना, जी जी, वो भी लगवाना वो चाहिए उससे। सर लगाने के अलावा ये है कि जब उसको टेंशन होगी ना तो भी हाँ। स्पाइक होगी। हाँ। जब वो एक्सरसाइज करने जाएगा और वो एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा, एक एक्सरसाइज होती है मॉडरेट एक्सरसाइज, उसमें एक्सरसाइज आपको फ़ायदा दे रही होती है। एक एक्सरसाइज होती है कि जो आप ज़्यादा जोर लगा कर रहे थे, जी। उसमें कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो उसमें भी स्पाइक हो जाएगी। जी तो इससे आपको पता लगेगा इतने लेवल से ऊपर एक्सरसाइज नहीं करनी वो, जी। इसलिए वो पैच जो है वो हमारे लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। सही सही। अब डाइट का बताएं कि जब डायग्नोज होगी और फिर वो क्या स्टार्ट करें, कहाँ से, आपने कैसे स्टार्ट किया था, अपनी स्टोरी शेयर करें। देखिए जी, डाइट, सारा काम तो हमने डाइट से ही करना है। सही है। तो जब मुझे ये चीज़ें पता लगी, पहले नॉलेज तो मैंने ले ली, लेकिन मेरे दिमाग ने जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं वो सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ माशरा है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमने इसमें कट डाउन करने हैं। तो पहले 15 दिन तो सिर्फ इसी चीज़ सोचने में ही गुजार दी कि मैं करूँगा किस तरह। कभी जहन में आता था कि यह मैं नहीं करूँगा, मैं तो मर जाऊँगा, रोटी नहीं खाऊँगा तो फिर मेरी ताकत कहाँ से आएगी, ठीक है। इसी तरह ब्रेड नहीं खाऊँगा तो ये किस तरह होगा। लेकिन चूँकि करना था, इरादा बांध लिया एक दफ़ा, तो फिर मैंने उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। और मुझे गाइड करने वाला भी इस तरह से बिलमुशाफा कोई बंदा नहीं था। इंटरनेट पे तो थे लोग, लेकिन बिलमुशाफा मेरे पास कोई बंदा नहीं था। मैंने उसका ये हल किया कि मेरी रूटीन में आपको बताता हूँ कि रूटीन मेरी क्या थी कि मैं सुबह के टाइम नाश्ता जो करता था वो 1 अंडे के साथ 2 स्लाइस या 3 स्लाइस खाता था, साथ में 1 कप दूध का पीता था। वहाँ से ऑफिस आ गए, ऑफिस आके दोपहर को खाने के लिए सालन मैं साथ लेके आता था, रोटी नहीं लाता था। यहाँ पे जो ऑफिस बॉय है वो रोटी के टाइम पे, जब दोपहर का टाइम होता है तो वो सालन मुझे गर्म करके प्लेट में दे देता था और रोटी तंदूर से लगवा के ले आता था। सालन हर तरह का, सालन हर तरह का, पहले ये पहले की बैंगन, बातें आलू, गोभी, जो भी। अच्छा, ये ये शुरू में जो ये पहले की बातें हैं ना, पहले की बातें। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। सही है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जब मैंने ये सोचा, फिर मैंने ये किया कि मैंने उसको लड़के को कहा कि यार तू 2 रोटी की जगह 1 रोटी लेके आ, ठीक है। 1 हफ़्ता 1 रोटी खाई। इसी तरह रात के टाइम घर पे भी जब मैं 2 रोटियां खाता था या चावलों की प्लेट भर के खाता था, चावल तो मैंने छोड़ दिए और रोटी 1 कर दी, ठीक है। ये 1 हफ़्ता चलता रहा, और वो फिर 1 रोटी जो आती थी वो मैं उसके बाद मैंने 1 की भी आधी कर दी। आधी रोटी खाता था और आधी मैं उसी लड़के को दे देता था, बेटा ये तू खा ले। ये 1 हफ़्ता और चला। इस तरह बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म करती जा रही है। एकदम भी मैंने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की। उसके बाद चूँकि आदत पड़ी नवाला लेके खाने की, हमारे माशरे में हमें आदत है, तो मैंने एक इसका ट्रिक सा अप्लाई किया कि जो आइसबर्ग लेटिस होता है वो मैं एक ऑफिस में ले आया था और एक घर पे ले आया। उसके बड़े बड़े पत्ते 2-3 तोड़ के तो उसका नवाला बना के खाने लग गया। वो तकरीबन हफ़्ता 1.5 हफ़्ता वो एक लेटेस्ट जो चला आइसबर्ग का वो चला। उसके बाद मेरे जहन ने कबूल कर लिया कि ये तो खाना तो इसी तरह ही है। मैंने चम्मच मुँह आके तो उसके बाद सालन चम्मच से खाने लगे। घर वालों को मैंने कह दिया कि अब सालन आपने थोड़ा ज़्यादा देना है, जिसके अंदर बोटियाँ थोड़ी बढ़ा देनी, क्योंकि प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा करनी। तो वो उसमें हमने ये किया कि जहाँ 1 बोटी आती थी वहाँ 2 या 3 बोटियाँ आने लग गई। सालन अभी भी मैं वही करता हूँ, क्योंकि जितना आप इस डाइट को फैंसी करते जाएंगे उतनी मुश्किल होती जाएगी आपके लिए, सही। घर वालों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और आप, क्योंकि मैंने तो सोचा है कि मैंने इसको लाइफ लॉन्ग इसको चलाना है, तो फिर किस तरह होगा कि मैं बिल्कुल ही दुनिया से हट के चलूँ। तो जो घर में जो खाना बनता था उसके अंदर मैंने ये किया कि मैं उनको फ़ैट जो हमारी गलत चलती थी वो मैंने फ़ैट उनको सही करानी शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने साल लग गए उनको। उसके बाद वो अब गुड फैट पे, सारा घर ही गुड फैट पे आ गया। ज़बरदस्त। जो नॉर्मल जो ऑयल है जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है, वेजिटेबल ऑयल जो हम लेते हैं, वो अब मेरे घर में बिल्कुल नहीं आता। सही। ठीक है। उसकी जगह सरसों का तेल कोलू का आता है, देसी घी आता है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। ये हमारे घर में ये गुड फैट की ये सारी कैटेगरी चलती है, ठीक है। और मैं भी अब सेहतमंद हो रहा हूँ और मेरे बच्चे भी और मेरी बीवी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक चल रहे हैं, और सारे ही इसका बेनिफिट ले रहे हैं। सही।
अच्छा, ये अब इसको मैंने कंटिन्यू करता गया और तकरीबन ऐसे ही चलता गया। बाकी ये है कि मैंने एक ग्लूकोमीटर ले लिया सही। और मैं इसको जब मैंने अपना HbA1c टेस्ट करवा लिया, जो बिल्कुल मेरा ठीक हो गया, उसके बाद मैंने उसको चेक करना शुरू किया ताकि मेरे पास एक डाटा बन जाए कि मेरी बॉडी किस चीज़ को क्या रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि हर बॉडी चलो एक बेसिक फार्मूला तो सबका एक ही है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन कितना एक्सेप्ट करती है कितना नहीं करती। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको कीटो डाइट पे ही रहूँ सारी ज़िंदगी। कीटो डाइट करना बड़ा मुश्किल होता है और उसको सस्टेन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके अंदर एक हमारे पास रेंज है, जिस रेंज के जो मेडिकली प्रूवन रेंज होती है जो ब्लड ग्लूकोज की, उसके अंदर रह के मैं उसको मेंटेन रखता हूँ। थोड़ी बहुत कभी चीज़ें भी खा लेता हूँ, जैसे कभी ये आम का सीज़न आया हुआ है, आम भी खा लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसके मुताबिक ये कर लेते हैं। जी आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो वो जब हमने आम खा लिया तो आम को मेंटेन करने के लिए फिर बाकी टाइम नहीं किया। और ये भी होता है कि कभी आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे सोशली आपको ज़बरदस्ती आपके दोस्त अहबाब या कोई खिला देते हैं, तो अगर खा भी लिया आपने तो इसका भी हल है। इसका हल ये है कि अगले दिन रोज़ा रख लें आप, ठीक है। और अगर जब कभी आप अपना रूटीन में गाय बगाए शुगर चेक करते रहें, जब आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ऊपर आ रही है तो आप फिर हफ्ते में 2 रोज़े रखने शुरू कर दें। और इसके अलावा दिन में एक और भी रोज़े हैं, 3 रोज़े आते हैं, अयाम बैज़ उसे कहते हैं, 13, 14, 15 चांद की डेट होती है, उसके रोज़े रख लें तो आपको। और वैसे भी मुहर्रम के आ गए रोज़े, ज़िलहज के रोज़े आ गए, ठीक है, शवाल के रोज़े आ गए। इन सारे रोज़ों को कोई डायबिटीज़ वाला बंदा उसको फ़र्ज़ समझ ले, उसको जब फ़र्ज़ समझ लेंगे ना तो समझ लें कि ये आपके लिए अल्लाह ताला ने नेमत भेजी हुई है। ये रोज़े, नफली रोज़े और रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक नेमत है, सेहत के लिए उसकी। जब वो इसको अप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली, यानी कि मैं डिटेल में अगर जाऊँगा तो बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी कि क्या हम जब खाते हैं इंसुलिन निकलती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मोटापा भी उसकी वजह से बढ़ता है और शुगर भी उसकी वजह से बढ़ती है। तो उसको रेस्ट देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा है। अंग्रेज़ इस वक्त पागल है, उसने इसका नाम रखा हुआ है इंटरमीडिएट फास्टिंग, वेट फास्ट या ड्राई फास्ट इसका नाम रखा हुआ है। जबकि हमारे दिन में तो पहले ही चीज़ ये मौजूद थी कि नबी पाक ने सारी ज़िंदगी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा है, ठीक है, अयाम बैज़ के रोज़े रखे हैं। तो वो अगर हम उसके मुताबिक अपने आप को ट्रीट करेंगे तो सिर्फ बहुत सारे डॉक्टर इंटरनेशनल ऐसे हैं जो कि सिर्फ फास्टिंग से ही आपका इलाज करी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊंगा कि इसमें बहुत सारी आगे चीज़ें हैं। डायबिटीज़ वाले टाइप 2 के जिसकी 11, 12, 14 तक भी जिसकी HbA1c आ रही है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइंड मेकअप करें, इसको HbA1c को 5 की रेंज में लेके आएँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे उसको, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बाकी विल पावर की गेम है, आपने हर इंसान ये कर सकता है। आपको हर्डल्स आएंगी, बहुत सारी आएंगी, मुआशरा भी आपके लिए हर्डल होता है एक बहुत बड़ा, और आपकी बॉडी और आपका माइंड भी होता है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती। एक खातून है, वो उनका 140 किलो वज़न है, हाइट भी उनकी ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया, मैंने कहा जी आप शुरू करें। उनका हौसला ही नहीं पड़ रहा। मैंने उनसे कहा कि आपको कोई मसला नहीं, मैं आपको ग्रेजुअली करवा दूँगा, लेकिन उनका हौसला ही नहीं पड़ा। मैंने महीने बाद भी उनसे रब्ते किया, कह रहे मेरा हौसला नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो कहने का मतलब है कि ये पहले आपने माइंड मेकअप करना है, और माइंड मेकअप भी आपको मैं करवा दूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हर बंदा ये कर सकता है। और जब ये सारी जब लोग कर लेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान से, दुनिया से ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। एक सवाल मेरा इसमें ये बनता है, मसलन जिसको डायबिटीज़ ऑलरेडी है, जी जी, वो फास्टिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब वो कहता है मेरी तो शुगर और गिर जाएगी, जब शुगर गिरने से तो बंदा बिल्कुल ही नहीं बचता। तो ये कैसे टैकल करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ शुगर उसकी गिरेगी 60 से नीचे जो कि इंसुलिन लगा रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा किसी की नहीं गिरेगी। अच्छा 60 से ऊपर रहेगी, जो कि उसको महसूस हो रहा होगा कि मेरी बड़ी डाउन हो गई, लेकिन परेशान नहीं होना, उसकी 60 से नीचे जाएगी नहीं। सही, क्योंकि वो आपने वो बताया कल जो अपने प्रोग्राम के अंदर, जी बिल्कुल, उसके अंदर लिवर फिर ऑटोमेटिकली आपकी शुगर जनरेट करेगा। वो उसको लेवल करना ही पड़ता है उसे, वो करेगा ही करेगा। ये मैंने ये चीज़ें, चूँकि मैं आपको बताया कि मैं पढ़ता हूँ, मैं मेडिकल के लेक्चर भी पढ़ता हूँ,
ऑनलाइन पे डॉक्टर साहब एक हैं, वो मेडिकल के लेक्चर देते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट वो पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के ना वो भी जी, पढ़ जी। लेता हूँ, अब- उसकी बेसिक समझ हाँ लेंगे। जी, अब क्योंकि एजुकेशन जो मेराज नहीं रही किसी की, ये हर कोई ले सकता है, आम जो भी बंदा पढ़ेगा। अच्छा, एक और जो सवाल है अब नेक्स्ट, जिनको इंसुलिन लग रही है वो क्या करें? मतलब उनकी तो अब गिर रही है ना, अब वो क्या फिर इंसुलिन से अपना मैनेज करते रहें या कुछ खाएं फिर? देखें, इंसुलिन लगने वालों का तरीकाकार ये है कि पहले वो इस चीज़ को सारा समझ लें, सही है, ठीक है, अभी कुछ भी चेंज ना करें, सही है, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, सही है, ठीक है। और जब ये शुरू करने लगें, चूँकि वो कार्बोहाइड्रेट्स नीचे लेके आएंगे, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट्स नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली, अच्छा एक पॉइंट इंसुलिन से 40 पॉइंट नीचे गिरते हैं, थोड़ा सा ये आइडिया जनरल सा आइडिया है, ठीक है। और इसी तरह 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे कितनी ऊपर जाती है, वो 10 पॉइंट के करीब ऊपर 10 जाती पॉइंट होती है। 10 पॉइंट के करीब जाती है। ये आइडिया ये अप्रॉक्सीमेट है, ये बिल्कुल मैं बता exact देता हूँ नहीं। इसमें कि मैंने जब कावे में लिया था शहद तो मेरा 10 पॉइंट गया था, मैंने ब्राउन शुगर ली थी तो उससे भी 10 पॉइंट गई थी, मैंने जो वाइट शुगर ली थी उससे 40 पॉइंट गई थी। तो ये यानी कि वैल्यूज़ हैं। देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये जो जिसको इंसुलिन लग रही है उसके लिए डिफरेंट है। उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो पहले जब डाइट स्टार्ट करने लगा है तो इंसुलिन पहले थोड़ी सी कम करे सही है, और उसी हिसाब से डाइट थोड़ी सी कम करे, और ग्रेजुअली कम करनी है उसने। सही है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगेंगे, उसकी इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सही है। 2 बिल्कुल हफ्ते सही। चलो I agree। बड़ा भी हो जाएगा, तो यानी माइंड मेकअप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 1 हाँ, महीना लग जाएगा, महीना लग जाएगा। उसकी इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी, वो आ जाएगा पिल्स के ऊपर, ठीक है। और HbA1c उसका तकरीबन 7-8 के करीब रह जाएगा, सही ठीक है। 7-8 पे आ गया तो फिर समझे कि आप एक नॉर्मल स्ट्रीम में आ गए, जहाँ से आपने अपना डायबिटीज़ रिवर्सल को शुरू कर देना, हम्म, ठीक है। और फिर आप इसको डाइट को विग्रसली कर लें, कीटो डाइट कर लें बिलफर्स्ट, जिसमें कार्ब्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक है। वो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने करें। और वो भी देखें, जो भी चीज़ जो वो थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बड़े ध्यान से इसको करें, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल अपने आप को मादर पितर आज़ाद छोड़ कर ना हाँ। करे। ये तो वैसे भी जब से हम लोगों ने अपने आप को, ये हमने मादर पितर आज़ाद छोड़ा था अपने आप को, तो हम बीमार हुए ना। जी जी बिल्कुल। पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो आ रहा है। नान, हर चीज़ खाई जा रहे हैं, ठीक है, जिसको एक लिमिट में रह के खाना था। सही है। तो वो उसको पहले अपने आप को नीचे लेके आएँ, हम्म, कंटेन करें अपने, और फिर उसके बाद जब रेगुलर हो जाएगा, 2 से 3 महीने लगेंगे हर बंदे को ये जो यानी कि उसका एक लेवल है, जिसका समझ लें कि डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले अगर है तो वो आप इसको पकड़ सकते हैं। सही है। वंस डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम्म, क्योंकि किडनीज़ के नेफ्रॉन्स ख़राब हो जाते हैं, हम्म, ठीक है। और ये जो डायबिटीज़ में जो शुरू में चीज़ें आती हैं, जो जिससे लोग बीमार होते हैं, ये पता लगता है, वो उसकी आँखें, उसमें बारीक वेन्स हैं और ये नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर जालियाँ होती हैं बारीक सी, वो जालियाँ फिल हो जाती हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो वो किडनीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उसमें प्रोटीन की यानी आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है। सही। तो ये तो अगली चीज़ें हैं, फिर आप जिस बीमारी का कहते जाएंगे आगे चलता ये जाएगा। ज़रूर बताएं, मैं कहता हूँ आप ही ये बेहतर है तो बता दें कि जब डॉक्टर आपको इंसुलिन रिकमेंड करता है, इसका मतलब है कि आपके मज़ीद आपकी ख़राबी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, ना कि आप सही हो रहे हैं। बेसिकली वो देता है आपको सही होने के लिए, और मरीज़ भी लेता है दवाई, और डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ या इंसुलिन, मरीज़ समझता है मैं सही होऊंगा, लेकिन ये क्लैरिफाई कर दें कि वो आपकी पोजीशन डेली वर्स करेगा। सर जी, जब आपको गोली पे लगा देते हैं, हाँ जी, ठीक है, वहाँ से आपका समझे कि डाउन हिल स्टार्ट हो जाता है। और आप किसी भी डायबिटीज़ के मरीज़ को चेक कर लें, जिसने अगर डाइट को कंट्रोल नहीं किया और वो पहले गोली खा रहा है, तो वो लाजमी इंसुलिन पे आता है। सही। और ये इंसुलिन और गोली डायबिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए खिलाई जा रही है, उसको रिवर्स करने के लिए नहीं खिलाई जा रही। ये वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए खिलाई जा रही है, जो कि बंदा जब उसको डॉक्टर ने कह दिया कि जी आप सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है, तो वो तो फिर उसने उसको आग बुझानी है, उसने वो पेट्रोल डाल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सही। जब तक आप अपने कार्ब्स को मेंटेन नहीं करेंगे, और ये अभी तक तो इस वक्त ये चीज़ है, क्योंकि बीटा सेल्स की जो है ना वो रिकवरी फ़िलहाल तो अभी तक नहीं आई। हो सकता है कभी कोई आगे रिसर्च होते जिसमें बीटा सेल रिकवर हो जाए। जब बीटा सेल रिकवर हो जाएंगे और बंदा अपनी वो जवानी की एज में उसके बीटा सेल पहुंच जाएंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर आप हर चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये होता है कि आप इसको मेंटेन करके और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं,
और क्वालिटी लाइफ हो जाएगी और लंबी लाइफ हो जाएगी। ये चीज़ हम इससे कर सकते हैं। इस सारे एक तस्वीर बड़ा ज़रूरी है। तो आम मैं आपसे हट के दोनों से बैठी ना, उन्होंने पूछना है कि आपने बस सुबह नाश्ता, दोपहर के खाना, रात के खाने में क्या लिया? हाँ मैं हाँ, बता ये देता हूँ, वो भी बता देता ये क्या लिया? हूँ, मैं उसका बता देता हूँ। सिंपल तरीन प्रोसेस ज़रा बताइएगा कि जो मरीज़ है जो फर्स्ट अभी शुरू हुए हैं गोलियां ले रहे हैं, तो वो सुबह क्या लें, दोपहर क्या लें, रात क्या लें, या वो जो लोगों की मिस हैं कि जी सुबह का बादशाह वाला नाश्ता, रात को जी लाजमी, दोपहर को फ़लाँ लो, यानी कि ये लोगों को बता दें कि उन्हें अपना प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, इसका प्रोसेस तो वैसे तो इसका पूरा साइंटिफिक तरीका है। आपकी हाइट, आपका वेट और जो आपकी एक्टिविटी है वो उसके काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, वैसे भी मुझे कैलकुलेट करना आता है, वो आप देते हैं। उसके बाद आपकी कैलोरीज निकलती हैं कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। आपके पास जब कैलोरीज आ जाती हैं फिर वहाँ से आप निकालते हैं कि आप मैक्रोज कितने आपने खाने हैं, यानी कि आपने प्रोटीन कितनी लेनी है, फ़ैट कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितने लेने हैं, ठीक है। वो वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपको एक स्टार्टिंग पे आज चीज़ आ गई, जो कि आम इंसान इसको फॉलो नहीं करता। वो कहता है मुझे बस झटका तरीका बताओ कि क्या खाना क्या है, ठीक है। कैलोरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इससे कम कैलोरीज लेते हैं, क्योंकि शुरू में जब बंदा बड़ा एंशियस होकर स्टार्ट करता है तो वो बहुत कम कैलोरीज पे आ जाता है। बहुत कम कैलोरीज पे आता है तो उसका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो 3 4 5 दिन तो उसको कर लेता है जबरन, ठीक है। उसके बाद उसका माइंड कहता है नहीं नहीं ये तुम गलत साइड पे जा रहे हो, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ आप चले जाते हैं, ठीक है, दाने निकल आते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है। तो वो फौरी तौर पर भाग के उसको छोड़ देता है और कहता है जी ये तो चीज़ गलत है, इस साइड पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है। वो भाग के दूसरे, क्योंकि वो कैलोरीज पूरी नहीं ले रहा जितनी उसकी लाइफ को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। हाँ थोड़ी सी फ़ैट होती है, वो फ़ैट जब बर्न हो जाएगी, जो उसके बॉडी में फ़ैट है वो फ़ैट जब बर्न हो जाएगी वो भी एनर्जी है, तो उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं जो चीज़ें लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि उसने 100% यही चीज़ें लेनी है, वो अपने हिसाब से वो चीज़ें डिज़ाइन करे, अपने हिसाब से ले। क्योंकि मैं तो नॉर्मल, मैं जैसे कुछ लोगों को अंडों से एलर्जी है, मुझे नहीं एलर्जी, मैं खा लेता हूँ अंडे। तो मैं सुबह जब नाश्ता करता हूँ तो मैं 2 अंडे लेता हूँ, फ्राई लेता हूँ, देसी घी में फ्राई करता हूँ और फुल उसमें जर्दी के समेत वो चम्मच से मैं खा लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद 1 कप जो है ना वो चाय का लेता हूँ, ब्लैक टी, दूध नहीं डालता, ठीक है। उसके बाद ऑफिस आ जाते हैं, यहाँ पे आके भी इसी तरह थोड़ी ठहर के चाय पी लेते हैं इसी बगैर दूध के, क्योंकि दूध के अंदर भी लैक्टोज शुगर मौजूद है, ठीक है। 20%, हाँ 20 जाती है ऊपर जी, वो उस दूध में भी शुगर मौजूद है। तो इसलिए जब जिसने रिवर्स करनी है वो तो इसको पहले कट डाउन कर दे। दोपहर का टाइम आता है तो वो जो सालन, जिसका मैंने आपको पहले कहा था कि मैं लेके आता था, अब मैं सालन जो लेके आता हूँ उसके अंदर एक चीज़ की एडिशन हो गई कि सैलड लेके आता हूँ, ठीक है। और सालन 1 के बजाय 2 लेके आता हूँ, ठीक है। और सैलड की भी मैं बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग करता हूँ कि जो कि अगर खाली सैलड ही खा लूँ तो वो भी एक फुल मील है। सैलड में क्या गया? सैलड में मैं ड्रेसिंग उसकी इस तरह से करता हूँ कि मैं पम्पकिन सीड्स उसके अंदर 1 चम्मच डालता हूँ, सही। और उसके अलावा सनफ्लावर सीड 1 चम्मच डालता हूँ, ब्लैक सीड जिसको कलवंजी कहते हैं वो थोड़ा सा डालता हूँ, आधी चाय की चमची, ठीक है। और इसके अलावा तिल वो डालता हूँ आधी चमची। ये सारी चीज़ें डाल दी, उसके ऊपर मैं 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के डालता हूँ, सही। और उस सैलड को मैं मिक्स करके तो सबसे पहले सैलड खाता हूँ, उसके बाद जो दूसरे 2 सालन होते हैं वो खा लेता हूँ। उसके अंदर लाम वाला गोश्त भी होता है, ठीक है। और बिलफर्ज कभी ऐसा भी आता है कि गोश्त नहीं आया घर से, चिकन नहीं डला हुआ या मीट नहीं डला हुआ उसमें, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ये तो खा लिया, 2 अंडे फिर फ्राई करके खा लेता हूँ, सही। देसी घी में फिर फ्राई करके मैं फिर खा लेता हूँ, ताकि मेरी प्रोटीन की जो इनटेक है वो पूरी हो जाए। शाम के टाइम जो टी टाइम होता है, जो पहले मेरे ऑफिस में बिस्किट वगैरह पड़े होते थे उसको मैंने हटा दिए यहाँ से, और नट्स और सीड्स रख लिए, ठीक है। उसमें बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ठीक है, पम्पकिन सीड्स हैं, सेजमी सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पड़ी हुई हैं। चाय के साथ थोड़ी थोड़ी सी ये ले लेते हैं, चाय भी उसी तरह ब्लैक टी लेनी है। और ये आपका शाम का जो है ना ये टाइम भी गुजरता है। रात का टाइम जब आता है तो जो जैसे दोपहर के टाइम मैंने किया है
इसी तरह पहले एक सैलड का बाउल लेते हैं, उसमें सारी ड्रेसिंग करते हैं, ठीक, और बाकी जो सालन अगले दिन के लिए जैसे होता है वो रात के टाइम वो खा लेता हूँ। ये सारी चीज़ें 7 बजे के करीब खा के तो बिल्कुल उसके बाद कुछ नहीं खाना। तो जिसको डायबिटीज़ होगी ना, अगर वो इस तरीके से चलेगा, इसमें मैंने कोई रोटी, कोई एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं आपको बताया कि जो मैं खा रहा हूँ, जब आप नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। मेरा HbA1c तो मैंने अभी नहीं कराया, तो मेरा 5.3 पे जो लास्ट मैंने कराया था, लेकिन मैं कभी कभी जो फास्टिंग चेक करता हूँ वो मेरी हमेशा 100 से नीचे आती है, कभी 82 आ जाती है, कभी 90 आ जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्लीप पैटर्न के ऊपर। कभी कभी आपको अच्छी नींद नहीं आती तो थोड़ा वो 96 97 पे आ जाएगी, और अगर आपको बड़ी अच्छी सी नींद आ गई होती है और आपका अच्छा रात गुजरी होती है तो आपका 80s में मेरी वो आ जाती है, ठीक है। ये भी सारा पैटर्न है। एक चीज़ ये आ गई। अब एक्सरसाइज के बारे में मतलब है, मैं तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ और 1 घंटा वॉक करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे स्विमिंग करें, वॉक वैसे सारे कर सकते हैं। वॉक के अंदर भी ये है कि जब आप वॉक करें तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन आपने स्प्रिंट लगा देनी है, यानी वो छोटा पोर्शन में आता है कि सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड की। वो उससे क्या होता है कि इसको कहते हैं हिट एक्सरसाइज, HIIT। उसमें ब्लड का फ़्लो जो है ना वो आपका पंप करता है, हार्ट ज़्यादा ब्लड का फ़्लो बढ़ता है और वो तमाम वेन्स में एकदम ब्लड को अच्छी तरह पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज जो मैंने आधे घंटे की वॉक की थी ना, वो जो थोड़ी सी 10 सेकंड के लिए मैंने स्प्रिंट लगाई, वो सारे इम्पैक्ट को उस पे ले जाती है। यानी मैं ऐसे हो गया जैसे मैंने आधा घंटा पूरी स्प्रिंट लगाई 10 सेकंड की होती है। तो ये मेरा उसका पैटर्न है। स्ट्रेस पैटर्न के अंदर ये है कि स्ट्रेस को आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आपके स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। तो उसके लिए तो देखें, कुछ हर बंदे को आजकल के दौर में तो मसला है, कॉर्टिसोल, हर एक बंदे का मसला है, और कॉर्टिसोल आता है और कॉर्टिसोल ये सारा कुछ करता है। देखें, जब दुनिया में आए, जब मसला आपके पास नहीं हल आप कर सकते तो कौन करेगा? हमारा अल्लाह करेगा, ठीक है। अल्लाह से रुजू करें, नमाज और सब्र से आप उसका जो है ना ट्रीटमेंट करें, तो आपका वो भी काम हो जाएगा, स्ट्रेस पैटर्न भी आपके ठीक हो जाएंगे। ये सारी सूरत ये हो गया जी। यानी कि जो स्टार्ट करेंगे और जो 10% या जिनको 10 साल हो गए या जो क्रॉनिक हो चुके हैं, जो लंबा अर्सा हो चुका है, क्रॉनिक का मैंने आपको बताया ना कि वो जो बिल्कुल इंसुलिन लगा रहे हैं, जो पुरानी लगा रहे हैं, रिवर्स उनकी भी होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और उन्हें बड़े एहतियात से जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वो इस तरह एकदम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने आपको डाइट बता दी, मैंने तो ट्रांसफॉर्म करने में 15 दिन लगाए थे, वो महीना लगा लें, ठीक है। लेकिन एकदम छलांग लगाएंगे तो 2 महीने लगा दें, 1.5 महीने लगा दें, सुकून से, यानी कि वो चले। हाँ, देखें सब अपनी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब इंसुलिन आपको, अब थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ चले जाते हैं। जो इंसुलिन होती है उसका काम ये है कि वो एनर्जी उसने तमाम सेल्स को पहुँचानी है, ठीक है। और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल को पहुँचा नहीं रही होती, और इंसुलिन भी ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है और शुगर भी ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, जबकि सेल्स के अंदर एनर्जी पहुँची नहीं होती। सेल्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि एनर्जी नहीं आई, ताकत नहीं है अभी, और खाओ। वो बंदा फिर और खाता है, राइट, ठीक है। इंसुलिन और बढ़ती है, शुगर भी और बढ़ जाती है, ठीक है। और वो शुगर और इंसुलिन का सर्कल जो है ना, विशेष सर्कल चलता रहता है, और सेल के अंदर एनर्जी नहीं जा रही। इसका एक ही हल है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपने सही करना है, ठीक है। और ब्रेन को जब सिग्नल जा रहा है, वो ब्रेन आपको कहता है कि नहीं यार तू खा, ये मीठी चीज़ है, ये खा, और खाएगा तो ताकत आएगी, ये नान नहीं खाएगा तो ताकत नहीं आएगी, और खा। तो वो इसलिए इंसान को जो जैसे क्रेविंग भी होती है और साथ में जिस तरह नशे की एक आदत सी होती है, वो ब्रेन आपको वो कह रहा होता है कि नहीं ये चीज़ आपको खानी पड़ेगी। उसको आपने वो थोड़ा सा टाइम, जो स्टार्टिंग का टाइम है, उसको थोड़ा सा आपने 10-15 दिन का हो सकता है, किसी का 5 दिन का होता है, उसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप वो बैरियर क्रॉस कर देंगे। वो बैरियर एक दफ़ा क्रॉस किया तो आगे बाहर ही बाहर है। ये बताएं कि बहुत एक कॉमन सवाल है हमारा कि लोग कहते हैं कि जी रोटी नहीं छोड़ी जाती, रोटी नहीं, हम रोटी नहीं छोड़ सकते, हम ज़िंदगी हार सकते हैं। तो वो उसका तोड़ कोई आप सोचते हैं, बाजरे की रोटी या कुछ और? बाजरे से भी हालांकि बढ़ता है, मैं लेकिन ये कुछ बताएं। जो आप कह रहे हैं ना, ये वाकई ये हर बंदा कहता है। मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं है, और मेरे ही जो शागिर्द है ना, वो मुझे आगे के बताते हैं सर फ़लानी चीज़ खा सकते हैं, फ़लानी चीज़ खा सकते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें खा भी सकते हैं, ठीक है। उसका भी देखें मसला जी, हाँ जी, आ रहे हैं सर, कोई साहब आए हैं, वो मेरे साहब आए हैं कोई मिलने के लिए, उनको
अभी आता हूँ, रख ले, मैं अभी आता हूँ। दोबारा से सेगमेंट हाँ ये दोबारा से करते हैं। अब वो मेरा सवाल हुआ भाई, आपने हाँ बोला। आटे वाली। अच्छा, मुझे मेरे ही शागिर्द जो है ना वो बार बार आके कहते हैं सिर्फ रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, रोटी को बताएं कोई ऐसी चीज़ करें। तो उसके भी कुछ हल हैं, अल्लाह ताला ने वो भी दी हुई चीज़ें, जैसे कि बादाम का आटा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो फिर बड़ा एक्सपेंसिव है। इसी तरह कोकोनट फ्लावर जो है, कोकोनट का आटा, उसके अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो उसके अंदर मिक्स करके वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने एक पिछले दिनों बैठ के ये स्टडी करा था कि लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा कि मैंने रोटी खानी ही नहीं है, ठीक है, और मेरे ही रिकमेंडेशन यही है कि नहीं खानी। तो मैंने ये बहुत सारे जाना, ये मेरे सामने ही पड़ा है पेपर, मैंने अभी ये निकाला था कि हर चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और कार्बोहाइड्रेट्स पर 100 ग्राम, ये मैंने निकाले थे कि चलो कोई ब्लेंड लोगों से कहता हूँ कि आप ये बना लें और बना के खाना शुरू कर दें। लेकिन ये वो लोग खाएँ जिनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो चुकी है, या जो मोटे थे और वो उनका वेट तो अपनी लेवल पे आ गया है, अब उन्होंने कहा कि जी अब हम तो आ गए लेवल पे, या डायबिटीज़ भी रिवर्स हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो वो फिर ये वाली रोटी थोड़ा सा उसमें खा लें इस तरह कि जो जिसका टोटल डे में ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 20, 25, 30 से ऊपर ना जाए, ठीक है। अब वो ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना वो भी मैं बता सकता हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सारा डाटा जो है ना वैसे इंटरनेट के ऊपर मौजूद होता है, किसी भी चीज़ का आपने लेना हो वो आपको मिल सकता है उसके ऊपर, ठीक है। वहाँ से आप डाटा निकाल के अपने पास ये निकाल के लिख लें, कार्बोहाइड्रेट्स पर 100 ग्राम भी मिल जाते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मिल जाता है, ग्लाइसेमिक लोड भी मिल जाता है। तो ये इसमें बादाम जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ दी है कि जिसका हम आटा निकलवा लें अगर, तो मैं तो शहर में रहता हूँ, मेरे पास पापड़ मंडी पास ही है, तो मैं उनके पास जाता हूँ और वहाँ से निकलवा लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपना कोकोनट ऑयल भी वहाँ से निकलवाया है, ये जितने सीड्स हैं जो मैंने आपको बताया थे मैं सैलेड में डालता हूँ, ये सारे मैं वहीं से लेता हूँ। और ये हमें मिल तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े स्टोरों पे भी जाती हैं, लेकिन वो 3 गुना कीमतें उनकी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कोई अफोर्ड करता है तो वो भी ले सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये जो डाइट है कीटो डाइट, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, उसको फिर आम में कीटो डाइट लोग कहते हैं, और ये आजकल पूरी दुनिया में एक फ़ैशन है, ठीक है, और बड़ी एक्सपेंसिव डाइट है। चल नहीं सकता ज़्यादा। इसका पैटर्न अगर आप बनाना चाहें कोई बंदा, तो 1 लाख रुपए 1 महीने का भी पैटर्न एक बंदे का बन सकता है। और अगर ना बनाना चाहे, जिस तरह मैंने आपको एक बिल्कुल जनरल सी डाइट बताई है, इसके अंदर रह के भी आप कीटोसिस में जा सकते हैं। जो बादाम का आटा बनवाते हैं, खाली बादाम लेके पीस लिए तो आटा बन जाता है? जी, वो बाज़ार वाले तो नहीं निकालते, क्योंकि उसमें फिर ऑयल निकल आता है। अच्छा, वो आलमंड बटर बन जाता है, सही, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि आप घर पे उसको लेके जी, उसका थोड़ा सा बना लें और ग्राइंडर में, हाँ ग्राइंडर में बना बस सही है। ग्राइंडर में बना के, तो उसमें थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने तो गुड ऑयल लेना है, हाँ। और आलमंड ऑयल तो मैंने आपको बताया कि वैसे ही गुड ऑयल है। रोटी कैसे बनेगी उसकी? रोटी बनेगी जब आप इसका कोकोनट फ्लावर, वो दोनों चीज़ें मिक्स करें, उसे गर्म पानी के साथ उसके ऐड करें, थोड़ा सा उसके अंदर इसबगोल डालें, लिक्विड करें थोड़ा सा उसे? नहीं इसबगोल डाल दें, अच्छा, वो उसका बाइंडिंग फोर्स भी आ जाएगा, और इसबगोल के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त वो फाइबर है, 100% फाइबर है। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स कोकोनट फ्लावर में हैं भी ज़्यादा, तो वो उसको बैलेंस कर देते हैं, सही है। क्योंकि जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टोटल कार्ब्स माइनस फाइबर इज इक्वल्स टू नेट कार्ब आता है। तो नेट कार्ब के ऊपर आपने जो है ना आपका शुगर ऊपर जाती है। एक समझने के लिए सिर्फ पूछ रहा हूँ कि देखें, बादाम तो महंगे होते हैं बहुत, हर बंदा कहता है कि यार पता नहीं अब पूरा महीना रोटी खानी है, तो अंदाज़न 30 रोटियाँ अगर रोज़ एक रोटी भी खानी हो तो कभी कैलकुलेट किया हो तो कितना खर्चा आपका ये आएगा? देखिए मैं बताऊँ, कीटो डाइट के खाना बना के लोग देने वाली पार्टियाँ भी हैं, हाँ है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल। काफ़ी सारी हैं। ये वो तकरीबन बादाम की जो रोटी है ना वो 300 रुपये की देते हैं, ओए ठीक है, और नारियल की रोटी जो है ना वो नारियल के आटे की वो देते हैं 150 रुपये की, ठीक है। तो अगर आप खुद बना लेंगे तो ये आधी से भी कम कीमत हो जाएगी इसकी। और अगर आप किसी तरह मेरी तरह पापड़ मंडी आ सकते हैं, तो यहाँ पे बादाम का चूरा भी मिलता है। अच्छा, ज़बरदस्त है वो सस्ता होता है, क्योंकि बादाम की तो ज़रूरत नहीं, आपने वैसे ही आटा बनाना है हाँ जी, हाँ उसका। जी। तो चूरा चूँकि कम कीमत का होता है, वो चूरा लेके तो उसका जो है ना अपने सामने जो अच्छा ब्लेंड निकलवा लें, अपने सामने वो उसका आटा बनवा लें, या अपने सामने निकलवा के तो घर जाके उसका आटा बना लें, कम कीमत के अंदर अच्छा काम हो जाएगा। कोकोनट का भी इसी तरह ही है? कोकोनट तो वैसे ही सस्ता मिलता है, वो वो हाँ, महंगा 200 रुपये 250 रुपये किलो है नहीं शायद। नहीं 500 साढ़े 500 अच्छा, रुपये महंगा किलो हो मिलता गया, सही। है, हाँ 550 रुपये या 600 रुपये के करीब वो मिलता है। और वो डिपेंड करता है, वो सीज़न वाइज ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि जी, जी। उसकी मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी उसकी काश्त होती है काफ़ी। ज़बरदस्त, सही है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है जो ब्राउन ब्रेड का है, वो ज़रूर बता दें लोगों को कि वो कलर से ब्राउन की हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे ये- पाकिस्तान में एक ही ब्राउन होता है कलर।
उसका देखें मैं बताता हूँ, उसका बड़ा आसान सा हल है। और ये मेरा जो टेस्ट हुआ है ना, ये इसने सबसे पहले मुझे इसने अप्रूव किया। जब मैं ठीक हो गया तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि जी अब आप तो ठीक हो गए, मैं अब आपको ब्राउन ब्रेड के इतना सैंडविचेस बना देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि चलो ब्राउन ब्रेड के, और किसी बड़ी दुकान से, वहाँ से जो परसेंटेज वाइज ब्राउन मिलती है जहाँ से, अच्छी यानी अच्छी हाँ कंपनी। अच्छी कंपनी की, वहाँ परसेंटेज ज़्यादा ब्राउन जो है ना, वो मैं ब्रेड ले आया ला के, उनसे कह दिया, उन्होंने बना दिया और मैंने वो खाया तो मेरा 182 चला गया। ओह ठीक है, और यानी कि अच्छा काम मैंने ये किया कि मैंने खाने के बाद, क्योंकि नई चीज़ खाई थी, मैंने आके उसका टेस्ट कर लिया। ठीक है, वो स्पाइक जो इतनी ऊपर गई तो वहाँ पे ही मेरा चारों तरफ रोशन हो गया और मुझे पता लगा कि ब्राउन ब्रेड इज़ क्या क्या कहते हैं आप, रॉन्ग नंबर, ड्रामेबाजी, इज़ अ रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, ठीक है, वो एक रॉन्ग नंबर है। तो होता क्या है कि आटा तो वही है। ठीक है, ये अब एक अलग इसकी बहस है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो सारी मसले मसाइल जो हम ये बातें कर रहे हैं, जो लोगों को डायबिटीज़ क्यों होती जा रही है, वो जो मौजूदा आटा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जी जी सही, ठीक है, उसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। जो कि 1970 या 60s का जो आटा था उसके अंदर बीमारी नहीं फैल सकती। 40-50s के बाद ही हुआ है ये 44 के बाद ये हुआ है। इसकी पूरी किताब है, मैंने पढ़ी है, डॉक्टर विलियम डेविस के नाम से किताब है, वीट बैली के नाम से। वो किसी ने भी अगर कोई इसके बारे में शुबा अगर है ना, तो वो उसको किताब को पढ़ ले, कोई शुबा उसके नहीं तमाम जहन क्लियर हो जाएगा कि जी ये इस तरह। वो हुआ ये था कि 44 के अंदर जंग अजीम जब हुई तो जंग की वजह से कहत भी बहुत सारी जगहों पे आ गया। ठीक है, एक तो जंग हो रही थी उससे लोग मारे थे, दूसरा कहत से भी बहुत सारे लोग मर गए। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इन गुड फेथ, यानी कि इसमें बुराई वाली कोई चीज़ नहीं, उन्होंने इन गुड फेथ साइंसदानों को पैसे दिए कि आप ये पैसे लें, कोई ऐसी चीज़ ईजाद करें जो कि जिसकी यील्ड ज़्यादा हो और जिसमें एनर्जी लेवल्स बड़े हों, ज़्यादा हों। और उन्होंने वो चीज़ सीड तैयार कर दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड, और वो दुनिया में 60s में, 65, 70s में वो लागू हो गया। पाकिस्तान में भी वो 80s में आ गया। अच्छा, अब उसकी मिसाल ये है कि मेरे ही पेशेंट में से एक पेशेंट आई यहाँ पे जो कि बेचारे वो किसान थे। उनसे मैंने पूछा, हाँ चाचा जी तुसी दसो कि पहले कितनी होती सी फसल? उन्होंने कहा पहले पुत्र 18 मन होती सी एक एकड़ च। मैं कहा हुण कितनी होती है? उन्होंने कहना 55 मन होती है। तो अभी कहने का मतलब है कि जिसकी 55 आ रही है वो 18 वाली लगाएगा? कभी भी नहीं लगाएगा। फ़र्क क्या उस बीज के अंदर ये है कि जो अब नया बीज आया है इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक तो चलो शुगर ज़्यादा हो गई, दूसरे नंबर भी यह है कि जो हमारी नई आटे की मिलें आई हैं माशाल्लाह बड़ी मॉडर्न है, 18 बॉडी, 22 बॉडी, 24 बॉडी मिलें होती हैं। वो क्या करती हैं, उसके अंदर फाइबर, उसके अंदर प्रोटीन, उसके अंदर ये चीज़ें सब अलग-अलग कर देती हैं। वो अलग सेल करते हैं, और जो आटा हमें मिलता है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, वो बिल्कुल मैदे के करीब करीब होता है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। और जब आप वो रोटी खाते हैं आपकी शुगर जो है ना 80-90 पॉइंट ऊपर चली जाती है। जबकि यही रोटी अगर 60s की अगर आप खाते या 70s की खाते तो आपके 20 पॉइंट से ऊपर ना जाती। ठीक है, दूसरे रही सही जो कसर है वो आपके मोबाइलों ने और ये हमारी लाइफस्टाइल ने चेंज कर दी कि पहले हम मूव अराउंड करते थे, जाते फिरते थे, बच्चे जो होते थे वो खेलते थे। अब बच्चे जो हैं वो गेम के बैठ जाते हैं, मोबाइल पर बैठ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर वो मूवमेंट कम हो गई है। दोनों चीज़ें उल्ट साइड पे चली गई। रोटी के अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए, और इसी तरह आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो है ना वो मूवमेंट कम हो गई। तो जिससे फिर वो सारी दुनिया जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है। यानी दुनिया में नंबर 1 जो है वो मेरा हाल इस वक्त अमेरिका है जहाँ पे डायबिटीज़ है, सेकंड नंबर पे इंडिया, और थर्ड पे पाकिस्तान आ गया है। चाइना और फिर पाकिस्तान। जी अच्छा, एक और क्वेश्चन जी बनाए। वो मोस्टली लोगों को जब वो इस तरह की डाइट शुरू करते हैं, ख़ासतौर पे फाइबर कम होता है उसमें, तो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। जी जी बिल्कुल। ये शिकायत करते हैं। अभी 5 मिनट पहले मेरे कज़न जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि यार ये सारा कुछ मैं सही सवाल हुआ। करता हूँ। हाँ आप हाँ, सवाल। ये सवाल दोबारा। मोस्टली जब लोग डाइट शुरू करते हैं इस तरह की कीटो कह लें या ये वाली लो कार्ब या नो कार्ब्स को, उनको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। तो जी। उसका क्या हल है, क्या सोचते हैं? कॉन्स्टिपेशन तो उसका वो होनी ही होनी है, क्योंकि जब आप जो ग्रेन्स आप खाते हैं उन ग्रेन्स के अंदर फाइबर भी होते हैं। ठीक है, जब आपने ग्रेन्स ख़त्म कर दी सारी तो फाइबर भी निकल जाते हैं। उसका फिर हल ये होता है कि आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर की एडिशन करनी है। और फाइबर जो मैं आपको तो मैंने अपनी डाइट बताई है, इसमें सैलड के जो बाउल हैं उसमें मिनरल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा फाइबर आ रहा है, उसके अंदर ऑलिव ऑयल आ रहा है। ठीक है, जो कि बाउल मूवमेंट के अंदर वो बड़ा हेल्पफुल होता है।
और मेरे साथ भी ऐसे हुआ क्योंकि मुझे तब 1.5-2 साल होने वाले हैं मैं इसको डाइट को चला रहा हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ दिन ऐसे गुजरे जब मेरे पास सैलड नहीं आई, तो मेरी डाइट चेंज हो गई। डाइट चेंज हुई तो मुझे भी कॉन्स्टिपेशन हो गई, जो कि मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। मैं बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो बहरहाल मैंने नोट किया कि हुआ ये है कि मेरे फाइबर इंटेक या मेरे सैलड की इंटेक बंद हो गई है। तो मैंने वो सैलड की इंटेक फिर उनको घर वालों से कहा कि जी सैलड फौरी तौर पर बना के दें, वो यूज़ किया। और इसबगोल जो है मैंने आपको जैसे बताया कि वो फाइबर है, उसको यूज़ किया तो वो मेरी बॉल मूवमेंट सही हो गई और अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। और ये तमाम लोगों के लिए यही है कि जब आपको ये इस डाइट के साथ ये प्रॉब्लम आए तो आपने फ़ाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है। फ़ाइबर वाली चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो आपके बाउल मूवमेंट, और हाँ पानी भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। पानी की कमी भी हो जाती है इसमें। उसकी वजह ये है कि जैसे सोडियम पानी को रिटेन करता है बॉडी के अंदर, इसी तरह जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी एक मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल पानी के आपकी बॉडी में होते हैं। जब आप ये वाली डाइट करते हैं तो सबसे पहले जो वज़न गिरता है वो आपके वाटर रिटेंशन का होता है। वाटर निकल गया होता है तो एकदम वज़न नीचे आता है। वो बेसिकली आपका वज़न नहीं कम हो रहा था, वो पानी निकल गया था, ठीक है। तो वो पानी जो निकल गया उसको आपने पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए साथ में आपके मिनरल्स भी निकल रहे होते हैं, पानी के साथ चले गए हैं। तो उस मिनरल को आपने पूरा करने के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट वाटर बनाना है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर की बहुत सारी रेसिपीज़ इंटरनेट के पर मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ये आप पिंक हिमालयन सॉल्ट लें, थोड़ा सा खीरा डालें, थोड़े से मिंट के पत्ते डालें उसमें, थोड़ा नींबू निचोड़ें, ठीक है। बेसल सीड्स डाल लें, यानी कि तुख मलंगा डालना, तो वो डाल के तो एक जग में बना के रख लें और पानी ये पीते रहें। जग को रिफ़्रेश करते रहें 2-3 दफ़ा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइट भी आपके पूरे हो जाएंगे और आपको जो है ना ये शुरू में ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये नहीं आएगी।